अक्सर लोग एसआईपी तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान समझने लायक स्टेप्स में देखते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या जिसे हम एसआईपी कहते हैं, उसके बारे में ऐसी बातें तो अक्सर सुनने को मिलती हैं और सच कहूं तो सुनने में ये बहुत ही आकर्षक लगता है ना? हाँ, तो वादा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इसे असल में किया कैसे जाए ये सवाल अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो आज इसी प्रक्रिया को एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े सवाल की, करोड़पति वाला सवाल। इसके बाद हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक डीमैट अकाउंट। ये समझिए कि एक एंट्री गेट की तरह है, इसके बिना शुरुआत नहीं की जा सकती। ठीक है, डीमैट अकाउंट हो गया। अब निवेश से ठीक पहले एक छोटी सी जांच पड़ताल भी जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, एक्सपेंस रेशियो। असल में ये वो छोटी सी सालाना फीस होती है जो फंड मैनेजमेंट के लिए ली जाती है और इसका सीधा असर किसी के भी रिटर्न पर पड़ता है। और यहाँ मजे की बात यह है कि ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है ना, ये लंबे समय में एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही बेहतर है। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो के अलावा दो और चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। पहला है ट्रैकिंग एरर, मतलब फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को कितनी सफाई से कॉपी कर रहा है। यहां भी ये जितना कम हो उतना अच्छा। और दूसरा है फंड का साइज। देखिए, एक बड़ा फंड अक्सर ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद माना जाता है। ये एग्जिट लोड, ये एक तरह की पेनाल्टी है। ये तब लगती है जब कोई निवेशक तय समय से पहले अपने पैसे निकालता है। और ये है सबसे बढ़िया सिचुएशन। अगर कोई ऐसा फंड मिल जाए जिसका एग्जिट लोड 0 हो तो क्या कहने। इससे निवेशक को जब चाहे बिना किसी पेनल्टी के पैसे निकालने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी एसआईपी को सेटअप कैसे किया जाए। देखिए, पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले अपनी पसंद का फंड ढूंढना होता है, फिर स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन चुनना होता है। इसके बाद यह सेट करना होता है कि हर महीने कितना अमाउंट और किस तारीख को इन्वेस्ट करना है। और आखिर में सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक करके यूपीआई या नेट बैंकिंग से पहली पेमेंट करनी होती है। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, अब एसआईपी तो शुरू हो गई, तो इसके बाद क्या होता है? अब नजर डालते हैं इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड पर। ये जो विजुअल है ये साफ साफ दिखाता है कि लंबे समय में रिटर्न में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों कई लोग एफडी जैसे पारंपरिक तरीकों से हटकर म्यूचुअल फंड्स को चुनते हैं। एक बार निवेश शुरू हो जाए तो प्लेटफॉर्म के पोर्टफोलियो सेक्शन में सारी जरूरी जानकारी साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कि निवेश मूल्य यानी कुल कितना पैसा लगाया गया है, फिर उसका वर्तमान मूल्य आज की तारीख में क्या है, और सबसे जरूरी कुल रिटर्न कितना बना है। और अंत में चलिए बात करते हैं असली जोखिम के बारे में। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हाँ, हर निवेश में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है, लेकिन कुछ भी न करना और अपने पैसे को बढ़ती महंगाई के सामने यूं ही पड़ा रहने देना शायद उससे भी बड़ा जोखिम है। दौलत बनाने का जो सफर है वो हमेशा एक ही कदम से शुरू होता है, और जैसा कि हमने अभी देखा, वो पहला कदम उठाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना अक्सर लगता है। तो सवाल बस इतना ही है कि क्या वो कदम उठाने का सही समय अब आ गया है?